हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी क्विक सॉल्यूशन में। तो फ्रेंड्स बात करते हैं आज के ताज़ा अपडेट्स को लेकर। तो देश में 21.13 लाख सक्रिय मरीज, यूपी में 30 तक शिक्षण संस्थाएं बंद। बीते 237 दिनों में सबसे ज़्यादा 9,550 केस घटे, पर ओमिक्रॉन के रोगी 9.69% बढ़े हैं। तो देश में 3,37,704 नए कोरोना संक्रमित मिलने के बाद सक्रिय मरीजों की संख्या 21,13,365 पहुँच गई है। बीते 237 दिनों में यह सबसे बड़ी संख्या है। वहीं 488 मौतें भी हुई हैं। अब तक 3.89 करोड़ नागरिक कोरोना संक्रमित हुए हैं। इसमें 10,050 ओमिक्रॉन संक्रमित हैं। यूपी में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए शिक्षण संस्थानों को 30 जनवरी तक बंद रखने का फैसला किया गया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी की ओर से जारी आदेश के अनुसार इस दौरान ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी। पहले सरकार ने शिक्षण संस्थानों को 23 तारीख तक बंद किया था। संक्रमित को 3 महीने बाद ही एहतियाती खुराक। तो स्वास्थ्य मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव विकासशील ने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को लिखा है कि कोरोना संक्रमित को टीके की पहली खुराक स्वस्थ होने के 3 महीने बाद दी जाएगी। इसमें एहतियात खुराक भी शामिल है। यह निर्णय टीकाकरण के राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह की सिफारिशों पर व वैज्ञानिक साक्ष्यों पर किया गया है। उत्तराखंड में रैलियों और रोड शो पर 31 जनवरी तक रोक बढ़ी। तो पहले चरण के लिए 500 लोगों या हॉल की 50% सीमा में लोगों को एकत्र किया जा सकेगा। यह 28 जनवरी से 8 फरवरी तक अनुमन्य होगा। दूसरे चरण के लिए अनुमति 1 फरवरी से 12 फरवरी तक होगी। राजनीतिक दलों को 300 लोगों के साथ इंडोर सभाएं करने की अनुमति होगी। खुले स्थान में 500 लोगों के साथ सभा की जा सकेगी और उनमें कोविड व्यवहार का उचित पालन किया जाएगा। तो उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए खुला प्रचार अभियान 1 से 12 फरवरी के बीच हो सकेगा। तब तक रैलियां, रोड शो, पद यात्रा, वाहन रैली पर पूरी तरह रोक रहेगी। हालांकि डोर टू डोर प्रचार में अब 10 लोग शामिल हो सकेंगे। अफसरों की पैरवी में उतरे डीएम, आयोग ने नहीं मानी तो 3 साल से जमे अधिकारियों को न हटाने की पैरवी कर रहे चंपावत के डीएम। तो चंपावत जिले में 3 साल से अधिक समय से जमे अधिकारियों को न हटाए जाने की पैरवी पर उतरे जिलाधिकारी की मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने नहीं मानी। डीएम ने इन अधिकारियों को न हटाए जाने का यह कहते हुए अनुरोध किया था कि इनकी जगह दूसरे अधिकारियों को आने में देरी हो सकती है और इससे निर्वाचन कार्य में परेशानी पैदा हो सकती है। डीएम के इस अनुरोध के बावजूद जिले के 23 अधिकारियों को इधर के उधर कर दिया गया है। चुनाव से पहले एक जिले में 3 साल से अधिक तैनाती वाले अधिकारियों के तबादलों का नियम है, ताकि जमाए अधिकारी कर्मचारी चुनाव को प्रभावित न कर सकें। केंद्रीय चुनाव आयोग के निर्देश पर राज्य निर्वाचन आयोग को ऐसे अधिकारियों की सूची उपलब्ध कराई जाती है। सूची का अवलोकन किए जाने के बाद निष्पक्ष चुनाव के लिए अधिकारियों का दूसरे जिलों में तबादला किया जाता है। चंपावत जिले के अधिकारियों ने 12 दिसंबर को मुख्य निर्वाचन अधिकारी को जिले के ऐसे 23 अधिकारियों की सूची भेजते हुए इनका तबादला न करने का अनुरोध किया था। एम्स में ओपीडी कल से बंद है। तो अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश में 24 जनवरी से सामान्य ओपीडी सेवाएं बंद कर दी जाएंगी। मरीजों को टेलीमेडिसिन सेवा के तहत फ़ोन के माध्यम से चिकित्सकीय परामर्श की सुविधा मिलेगी। एम्स की इमरजेंसी सेवाएं पूर्व की तरह बहाल रहेंगी। कोरोना की तीसरी लहर के बीच एम्स प्रशासन ने एहतियात कदम उठाते हुए ओपीडी सेवाओं को बंद करने का निर्णय लिया है। एम्स के मेडिकल सुपरिटेंडेंट प्रोफेसर अश्विनी कुमार दलाल ने बताया कि अस्पताल की सामान्य ओपीडी सेवाएं सोमवार से बंद रहेंगी, जबकि इमरजेंसी सेवाओं को 24 घंटे संचालित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके अलावा कैंसर ग्रसित पुराने मरीजों को कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी सुविधा लाभ मिलता रहेगा। प्रोफेसर अश्विनी कुमार ने बताया कि सामान्य मरीजों को टेलीमेडिसिन सेवा के तहत चिकित्सकीय परामर्श की सुविधा मिलेगी। चिकित्सकीय परामर्श के लिए मरीज टेलीमेडिसिन सेवा के फ़ोन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। एम्स प्रशासन ने लोगों से मास्क, सामाजिक दूरी, सैनिटाइजेशन आदि कोविड नियमों का पालन करने की अपील की है। चिंताजनक, दून में 24 घंटे में 802 नए केस, 6 की मौत। तो देहरादून में 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 1802 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 6 लोगों की मौत हुई है। देहरादून में अब सक्रिय लोग केस 12,000 के करीब पहुंच चुके हैं। हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक देहरादून में शनिवार को 8,683 लोगों की जांच रिपोर्ट आई। इसमें 1802 लोग पॉजिटिव मिले हैं। 11,965 सक्रिय केस भी देहरादून में हो गए हैं। संक्रमण दर 16% के ऊपर चल रही है। देहरादून में निजी अस्पताल में
एक एम्स ऋषिकेश में एक और एक अन्य निजी अस्पताल में 4 लोगों की मौत हुई है। जिला सर्विलांस अधिकारी डॉक्टर राजीव दीक्षित का कहना है कि संक्रमितों को बहुत हल्के लक्षण देखने को मिले हैं। हालांकि जिले में लगातार केस बढ़ना चिंताजनक है। कोरोना संक्रमण लोगों की दवाइयां उनके घरों में पहुंचाई जा रही है। संपर्क में आए लोगों के लक्षणों के आधार पर जांच कराई जा सकेगी। ऑक्सीजन लेवल 90 तक भी घर पर रहें संक्रमित। उपनल कर्मियों को 3 माह से नहीं मिला मानदेय। तो प्रदेश में कुछ विभागों में कार्यरत उपनल कर्मचारियों को पिछले 3 या फिर इससे अधिक समय से मानदेय नहीं मिला है। उपनल कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष कुशाग्र जोशी के मुताबिक देवप्रयाग में स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत उपनल कर्मचारियों को 1 साल से भी अधिक समय से मानदेय नहीं मिला है। कुछ विभाग हैं जो पिछले 3 से 4 महीने का वेतन रोके हुए हैं। उन्होंने कहा कि सभी उपनल कर्मचारियों को जल्द मानदेय जारी किया जाए। पार्टी अस्पताल से लोहाघाट ले जाते वक्त रास्ते में प्रसव। तो ये बर्फबारी ने किया धरा का श्रृंगार। तो नैनीताल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात, निचले क्षेत्रों में रुक रुक कर हुई बारिश। तो सप्ताहांत के मौके पर शनिवार को नैनीताल में 5वीं बार हिमपात हुआ, लेकिन इस बार भी हिमपात केवल ऊंचाई वाले क्षेत्रों तक ही सीमित रहा। मौसम खराब होने के कारण शहर में सैलानियों के आवक भी कम रही। कुछ ही सैलानी ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर बर्फबारी का आनंद लेने पहुंचे। शुक्रवार से ही नैनीताल में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ था। शनिवार को सुबह से ही मौसम खराब था और दोपहर 1 बजे तक रुक रुक कर बारिश होती रही। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में किलबरी, हिमालय दर्शन और पंगूट आदि क्षेत्रों में सुबह 11 बजे से आसपास हल्का हिमपात हुआ, जबकि निचले क्षेत्रों में घना कोहरा छाया रहा। हिमपात, बारिश और कोहरे के कारण नगर में कड़ाके की ठंड रही। मुक्तेश्वर धानाचूली में हिमकण गिरे। तो भीमताल के मुक्तेश्वर और धानाचूली में शनिवार को हल्के हिमकण गिरे। बर्फबारी न होने से किसानों में मायूसी है। किसानों का कहना है कि इस साल अभी तक बर्फबारी न होने से फसलों और फलों की पैदावार पर असर पड़ेगा। हालांकि शहर फाटक मार्ग पर शनिवार को दोपहर 1 घंटे से अधिक बर्फबारी हुई। लोगों ने बर्फबारी का लुत्फ उठाया। भीमताल, भुवाली, गर्मपानी, धारी और बेताल घाट क्षेत्रों में बारिश से ठंड बढ़ गई। प्रीतम गोदियाल समेत 53 प्रत्याशी घोषित। तो यहाँ पर कांग्रेस ने एक दिन की मशक्कत के बाद विधानसभा चुनाव के लिए नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल समेत 53 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। शनिवार रात 11:15 बजे कांग्रेस ने सूची जारी की। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल श्रीनगर, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह चकराता और राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन मंगलौर से चुनाव मैदान में उतरेंगे। पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र सिंह भंडारी, दिनेश अग्रवाल और नवप्रभात हीरा सिंह बिष्ट के टिकट भी तय कर दिए गए हैं। 1 फरवरी से हो सकेगी रैलियां और जनसभाएं। चुनाव आयोग का फैसला। प्रदेश में 31 जनवरी तक जनसभाओं, रैलियों और रोड शो पर रहेगी रोक। तो कोविड संक्रमण के बीच चुनाव आयोग ने एक बार फिर राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों को कुछ राहत दी है। आयोग ने जहां 31 जनवरी तक जनसभाएं, रैलियां, रोड शो पर रोक बढ़ा दी है, वहीं यह भी तय कर दिया कि 1 फरवरी से 12 फरवरी तक राजनीतिक दल और नेता अपनी जनसभाएं कर सकेंगे। दूसरी ओर आयोग ने राजनीतिक दलों को खुले मैदान में अधिकतम 500 लोगों की मौजूदगी में वीडियो वाहन से प्रचार करने की अनुमति दी है। लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच चुनाव आयोग ने उत्तराखंड में सभी दलों, नेताओं की फिजिकल रैलियों, रोड शो पर रोक 31 जनवरी तक बढ़ा दी है। आयोग ने दलों व प्रत्याशियों को 1 फरवरी से 12 फरवरी के बीच जनसभाएं करने की इजाज़त दी है। यह जनसभाएं खुले स्थान पर करनी होंगी, जिसमें अधिकतम 500 या उस ग्राउंड की क्षमता के 50% लोग ही शामिल हो सकेंगे। आयोग ने अब 5 के बजाय 10 लोगों के साथ डोर टू डोर प्रचार की अनुमति दे दी है। कोई भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी किसी भी खुले स्थान पर वीडियो वाहन की सहायता से प्रचार कर सकता है। यहाँ भी अधिकतम 500 या उन मैदान की क्षमता में 50% लोगों ही शामिल हो सकेंगे। सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों की यह जिम्मेदारी होगी कि वह अपने जिले में प्रत्याशियों की ऐसी खुली जगह उपलब्ध कराए। बाकी बंदिशें फिलहाल लागू रहेंगी। पठानकोट में बम धमाका करने वाले आतंकी को उत्तराखंड में मिली पनाह। तो उत्तराखंड में एसटीएफ की टीम ने पंजाब के पठानकोट में बम धमाकों के मामले में फरार चल रहे आतंकी साजिशकर्ता सुखप्रीत उर्फ सुख को पनाह देने के आरोप में पंतनगर क्षेत्र के 2 भाइयों समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि
सुखप्रीत एसटीएफ के साथ नहीं लग सका। एसटीएफ के पकड़े गए चारों आरोपियों के खिलाफ पंतनगर थाने में केस दर्ज किया गया है। सभी खालिस्तान टाइगर्स फोर्स के संपर्क में थे। शनिवार को रुद्रपुर पुलिस कार्यालय में डीआईजी नीलेश आनंद भरणे और एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह की वर्चुअल मौजूदगी में एसएसपी बरिंदरजीत सिंह ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि नवंबर 2021 में पंजाब के पठानकोट, नवांशहर और लुधियाना में हुए बम धमाकों की घटनाओं का खुलासा करते हुए पंजाब पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें जबकि बम धमाकों का मास्टरमाइंड सुखप्रीत फरार हो गया है। एसटीएफ को उसके उत्तराखंड में होने की सूचना मिली है। इस पर उत्तराखंड एसटीएफ की टीम 3 दिन से उसके तलाश में जुटी थी। सीसीटीवी फुटेज और गोपनीय जानकारियों के आधार पर शुक्रवार रात पंतनगर क्षेत्र से 4 लोगों केलाखेड़ा निवासी शमशेर सिंह उर्फ शेरा और उसके भाई हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी, बैतखेड़ी बाजपुर निवासी अजमेर सिंह उर्फ लाड़ी और रामपुर निवासी गुरपाल सिंह उर्फ गुरी ढिल्लो को गिरफ्तार कर लिया गया। चारों में से शमशेर उर्फ शेरा के कब्जे में एक पिस्टल और 32 बोर बरामद की गई हैं। लाहौर से जुड़े तार तो दुमसी नगर जिले में छुपे रहे पंजाब बम धमाकों के फरार आरोपी सुखप्रीत उर्फ सुख का संपर्क खालिस्तान टाइगर फोर्स से होने की साथ ही उसका नेटवर्क पाकिस्तान के लाहौर शहर तक फैले होने की आशंका है। पुलिस लड़कियों की शिक्षा में पहल से सुधार संभव। तो एक शोध में कम व मध्यम आय वाले देशों के 82 अध्ययनों में उन कार्यक्रमों की पहचान करने के लिए सारांशित किया है जो लड़कियों की शिक्षा के परिणामों व संकीर्ण लिंग असमानताओं को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। यह शोध कैंपबेल सिस्टेमेटिक रिव्यूज जर्नल में प्रकाशित हुआ है। इन पहलों पर होगा सुधार तो स्कूल में वित्तीय बाधाओं, पर्याप्त भोजन की कमी और अपर्याप्त शैक्षणिक सहायता से संबंधित हस्तक्षेप यानी लड़कियों की शिक्षा के परिणामों में सुधार करने में मदद कर सकते हैं। स्कूलों में पानी और स्वच्छता में सुधार करने के उद्देश्य से हस्तक्षेप भी सुधार के लिए आशाजनक दृष्टिकोण है। मदरसों में 600 से अधिक शिक्षकों को मानदेय दें तो हाईकोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार को निर्देश किए हैं कि वे उत्तराखंड के मदरसों में कार्यरत 600 से अधिक शिक्षकों के मानदेय का भुगतान 6 सप्ताह के भीतर करें। सुनवाई न्यायाधीश न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकल पीठ में हुई। कोर्ट ने 22 दिसंबर 2022 को सरकारों को संबंधित आदेश देते हुए ये सभी याचिकाएं निस्तारित कर दी हैं। गलती सुधार कर अंक सूची जारी करे परीक्षा नियंत्रक। छात्रों की शिकायत पर गढ़वाल विश्वविद्यालय ने दिया 30 जनवरी तक का समय। तो आंतरिक परीक्षाओं के मूल्यांकन में बार बार गड़बड़ी की शिकायतें मिलने पर एचएनबी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक कार्यालय में ने नाराजगी जताई है। विश्वविद्यालय ने मूल्यांकन के संशोधन के लिए 30 जनवरी तक का वक्त देते हुए सूची परीक्षा नियंत्रक कार्यालय को उपलब्ध कराने को कहा है। गौरतलब है कि विभिन्न छात्र संगठनों और छात्र छात्राओं ने परीक्षा नियंत्रक से असाइनमेंट जमा करने के बावजूद आंतरिक परीक्षा में अनुपस्थित दर्शाने की शिकायत की है। इस संबंध में प्रदर्शन भी हुए हैं। छात्रों की शिकायत को देखते हुए परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर अरुण कुमार ने संकायाध्यक्षों विभागाध्यक्षों को पत्र भेजते हुए उक्त प्रकरणों पर तत्काल कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। ओमिक्रॉन का नया स्वरूप अधिक संक्रामक है। तो दुनिया भर में तबाही मचाने वाला कोरोना वायरस का सबसे संक्रामक स्वरूप ओमिक्रॉन अब 3 हिस्सों में बढ़कर और ज़्यादा सख्ती से फैलने लगा है। ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.1, BA.2 और BA.3 हैं, जिसमें BA.2 सब वेरिएंट पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। भारत समेत कई देशों में इसके मरीज। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री साजिद जाविद ने बताया कि दुनिया भर में BA.2 के करीब 8,000 मामले सामने आए हैं। भारत और फिलीपींस के साथ डेनमार्क और जर्मनी में इससे संक्रमित मरीजों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है। वैज्ञानिकों की टीम वायरस के नए स्वरूप पर नज़र बनाए हुए है। उत्तराखंड में 4,759 नए मरीज। तो उत्तराखंड में शनिवार को कोरोना के 4,759 नए मरीज मिले और 7 संक्रमितों की मौत हो गई। राज्य में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 3,96,000 को पार कर गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार शनिवार को देहरादून में 1802, चमोली में 243, हरिद्वार में 607, नैनीताल में 565, पौड़ी में 259, पिथौरागढ़ में 176, यूएस नगर में 395 मरीजों के कोरोना संक्रमण पाया गया। शनिवार को देहरादून में 6, नैनीताल में
एक संक्रमित की मौत हो गई। राज्य के कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या 7,475 हो गई है। राज्य में संक्रमण की दर 12.48%, जबकि ठीक होने वालों की दर 88% के करीब रही। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 28,907 रह गई है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की अपडेट्स। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिएगा, जिससे आपको कंटिन्यू इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेंगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। विश यू